चलिए वेलकम बैक टू आवर शो मेरा वास्तु मेरा भाग्य। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि घर की दिशा और वास्तु के बीच का कनेक्शन क्या कुछ है। घर की सही दिशा होना, गलत दिशा होना आपके ऊपर कितना प्रभाव डालता है। चलिए आगे भी डिस्कशन को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉल हमारे साथ जुड़ गई है। सुरेखा जुड़ गई है नासिक से। सुरेखा जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। हाँ, मेरा जो वास्तु है, हमने अभी वास्तु बनाया वो पश्चिम मुखी है जी। लेकिन मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही जी, दो लड़की मेरी शादी के है। मैं आपको गाइड करता हूं। अगर घर पश्चिम मुखी या दक्षिण पश्चिम मुखी होता है तो उसमें हर एक चीज में आपको डिलेज मिलते हैं। ब्राउन कलर करवाइए अपने दरवाजे के बाहर, इससे आपको काफी तरक्की मिलेगी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और अगर आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसे उत्तर पश्चिम का कमरा दीजिए, साउथ की तरफ सर करके सोने को कहिए, उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल, तो चलिए सुरेखा जी इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब तीसरे मैजिकल फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं पुनीत जी, यानी कि घर की दिशा नॉर्थ वेस्ट में है तो उसका कितना इफेक्ट हमारी जिंदगी पर, हमारी लाइफ पर पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायु की दिशा में अगर आप रहते हैं तो स्थायित्व खत्म हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, आपके घर में पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आप इस दिशा को ठीक कीजिए, प्योर व्हाइट कलर करवाइए। यहाँ पे व्हाइट एगेट स्टोन्स अगर आप इस दिशा में रखते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। बिल्कुल, तो चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सुचेता जुड़ गई है नागपुर से। सुचेता जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी चलिए आशा हमारे साथ जुड़ गई है धुलिया से। आशा जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। हेलो आशा जी सवाल पूछें जल्दी। हाँ, मेरे बेटा का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता जी, इसलिए मुझे पूछना है। उसकी जन्म तारीख है 8/8। हम माफी चाहेंगे, जन्म तारीख से हम यहाँ पे आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। वास्तु का शो है, आसपास की जो दिशाएं होती हैं, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। आप कह रहे हैं कि आपके बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बीम के नीचे अगर आपका बेटा बैठ के पढ़ता है तो उसे वहां से हटाइए। बीम और पिलर्स यह हमें स्ट्रेस देते हैं, मन को बिल्कुल भटका देते हैं। उन्हें कहिए कि आप सॉलिड दीवार की तरफ जो है पीठ करके पढ़ेंगे तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा। बिल्कुल, चलिए अब बात करेंगे चौथे और आखिरी मैजिकल फॉर्मूले के बारे में, यानी कि घर की दिशा वेस्ट में है तो उसका प्रभाव क्या कुछ पड़ता है आपके कामों पर, आपकी जिंदगी पर, आपके तमाम चीजों पर। जी दोस्तों, वेस्ट की दिशा इतनी स्थायित्व वाली नहीं होती है और यहां से अगर आप अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो ग्रोथ नहीं हो पाती है। यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट सामान्य आता है, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप पास जरूर हो जाते हैं लेकिन ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। बहुत अच्छा मैजिकल उपाय दे रहा हूं, थोड़ा नीला रंग करवाइए अपने दरवाजे के बाहर और एक दरवाजे के अंदर एक काले घोड़े की नाल लगाइए। यू शेप में आपने ये नाल लगानी है, शनिवार वाले दिन लगानी है, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो चलिए ये थे आपके 4 मैजिकल फॉर्मूले। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मंजू जुड़ गई है। मंजू जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मंजू जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, जी हाँ, पहुंच रही है। जी पूछिए अपना सवाल। हम लोग एक मकान के लिए जमीन लिए हुए हैं जी, हम लोग एक मकान बनाने के लिए जमीन लिए हुए सुन रहे हैं आपको जी। हाँ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है। जी
क्या देखिए, बनाना अच्छा है? बहुत ज्यादा मिथ होता है कि अगर हमारे घर के आसपास पीपल का पेड़ होता है तो क्या वह शुभ होता है या नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पेड़ अगर हमारे घर के आसपास है तो यह हमारी खुशकिस्मती होती है कि कोई पेड़ या कोई ग्रीनरी हमारे घर के आसपास है, क्योंकि पेड़ एक ऑटोनोमस जीव है जो आपसे कुछ मांगता नहीं है, आपको देता ही है। और इतना ध्यान रखना है कि आपका घर इतनी दूर हो कि पेड़ की छाया आपके घर के ऊपर ना पड़े। अगर ऐसा होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशंस है। एक फोकस लाइट आप अपने घर की तरफ लगाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, अब वक्त आ गया है पुनीत जी से जानने का टिप ऑफ द शो। आज का क्या कुछ होगा, यानी कि एक ऐसी टिप, एक ऐसी खास उपाय पुनीत जी आपको बताने जा रहे हैं जो कि सभी के लिए बेहद बेनिफिशियल होगा। जी बिल्कुल। दोस्तों, हम अगर बहुत बीमार रहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है दवा की। तो दवा हम अपने नजदीक रख देते हैं, बिल्कुल सामने रख देते हैं ताकि हम भूले नहीं, उसे हम लेते रहें समय पर। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग से चलेंगे और मेरी बात मानेंगे कि अपनी दवा को, अपनी मेडिसिन को हाइड करके रख देंगे, अलमारी के अंदर बंद करके रख देंगे, तो आपकी दवा जो है कम हो जाएगी, यानी कि आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप मेडिसिन को डिस्प्ले करके रखेंगे उतनी ज्यादा उसकी जरूरत बढ़ती जाएगी, वह कम नहीं होगी। तो आप ऐसा ही आज कीजिए, इस टिप को आप जरूर आजमाइए और हमें बताइएगा। बिल्कुल, आप फीडबैक दे सकते हैं। हमारी आईडी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मेल कर रही है, मेरावास्तु@meemarathi.tv। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललित जुड़ गए हैं उदयपुर से। ललित जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी ललित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलते लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन पुनीत जी, जिस तरीके से आपने एक एक कर तमाम मेडिकल फॉर्मूलेस के बारे में बात की है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नया घर तो बनवा लेते हैं लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसके रेमेडीज भी आपने बता दी है। लेकिन सबसे अहम, बच्चों को लेकर क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो यह ध्यान देना चाहिए कि उनकी जो एनर्जी होती है वह बहुत ही वीक होती है, सेंसिटिव होती है, फूल के बराबर होते हैं बच्चे। तो नॉर्थ की दिशा जो होती है उनके लिए, पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन सोने के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उन्हें कभी भी नॉर्थ में आपने नहीं सुलाना है, नहीं तो उनका माइंड डिस्टर्ब्ड रहेगा, उनकी बॉडी में थकान रहेगी, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें आप। बिल्कुल। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कोयल जुड़ गई है नागपुर से। कोयल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी साहब जी फरमाएं। हेलो जी बताएं, सवाल पूछें। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग 4 पार्टनर हैं, जैसे मेरे बैंक में 10 रुपया जैसे 1000 10,000 दिखता से झगड़ा हो जाता, कोई कर्तव्य है कि नहीं कर्तव्य है? जी, झगड़े को लेकर इनका सवाल। अच्छा, झगड़ा है आप लोगों के बीच में। जब भी मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डिसीजन आप लेते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने व्यापार से रिलेटेड, तो दक्षिण पूर्व में बैठ करके कभी भी वह मीटिंग नहीं करनी है। उत्तर पूर्व में बैठिए और मीटिंग कीजिए, आपके बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या है। गोल्डन चांस पुनीत जी से मिलने का। जी हाँ, अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो खुद पुनीत जी आपके घर पर विजिट करेंगे। साथ उस क्लिपिंग को हम टीवी पर भी चलाएंगे और आप अपने घर को भी टीवी पर देख सकते हैं, अपने आप को भी टीवी पर देख सकते हैं। चलिए, फटाफट आपको क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। इस बार का क्वेश्चन ऑफ द वीक है कि रसोई में खाना किस दिशा में बनाना चाहिए। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन पूर्व, दूसरा ऑप्शन दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन उत्तर। और इसका आप सही जवाब मेल कर सकते हैं @meerawastu@meemarathi.tv। साथ ही साथ अगर आप पर्सनली पुनीत जी से बातचीत करना चाहते हैं तो उनके भी मोबाइल नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और पुनीत जी से कोई भी सवाल वास्तु से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं। और इसी के साथ एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी संतोष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, ललित जुड़ गए हैं एक बार फिर से। ललित जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे घर में मैम हम ये छत डलवा रहे हैं और वो बाथरूम बना रहे हैं, तो मैम ये दिशा गलत है क्या है? वो
काम कभी रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, ये पूछना चाहता हूँ। जी आपके घर में आप टॉयलेट्स बनाना चाहते हैं, आप टॉयलेट्स पश्चिम की दिशा में बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व में कभी भी टॉयलेट्स आपने नहीं बनाने हैं, उत्तर की दिशा में भी नहीं बनाने, पूर्व की दिशा में भी नहीं बनाने हैं। जी बिल्कुल, तो चलिए ललित जी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो टिप्स पुनीत जी ने आपको दिए हैं उसको ध्यान में जरूर रखेंगे अपने घर को बनाते वक्त, और अगर घर की दिशा सही नहीं है तो इन सभी चीजों पर आप अमल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये खास टिप्स अपने दर्शकों तक पहुंचाई। और आप मेल्स के जरिए भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, meravaastu@meemarathi.tv। और चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे ठीक इसी समय। पुनीत जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया।